नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 की सेकंड एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक बार 10th क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया ढूंढिए। ये रोम्बस है, इसका एरिया ढूंढे। इफ़ इट्स वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मतलब क्या होता है, किसी भी शेप के कोने जो होते हैं ये वर्टाइसिस। तो ये बोल रहे हैं वर्टाइसिस अगर क्या दिए हुए हैं 3,0, 4.4,5, -1,4 और -d,1 टेकन इन ऑर्डर। तो सबसे पहले रोम्बस के बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड होती है और ये 4 साइड क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती हैं। इतना हमें पता है। अब एक और चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि इसमें रोम्बस में जो डायगनल्स होती हैं ये D1 और D2 मतलब कि AC और BD, ये दोनों की लेंथ ना अलग अलग होती है। रेक्टेंगल में क्या रहती है, रेक्टेंगल में दोनों की डायगनल इक्वल रहती है, लेकिन रोम्बस में क्या रहता है, रोम्बस में ये डायगनल्स अलग अलग रहती हैं। मतलब AC की लेंथ और BD की लेंथ, दोनों की लेंथ अलग अलग होगी। तो इन्होंने बोला एरिया ऑफ दी रोम्बस निकालना है। तो पहले हमें बेसिकली हमने क्या करा, हमने सारे पॉइंट्स को नाम दे दिया। हमने ए को क्या नाम दे दिया, 3,0। हमने ए को क्या दे दिया, 3,0। बी को हमने क्या दे दिया, 4,5। सी को हमने क्या दे दिया, -1,4। और डी को हमने क्या नाम दे दिया, -2,-1, जो कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। डायग्राम भी बना लीजिएगा आप। अब क्या करना है हमें ए सी अगर पता होता, ठीक है, जैसे कि एरिया ऑफ रोम्बस पहले अगर हम जान लें तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होता है हाफ D1 इंटू D2। अब ये D1 इंटू D2 क्या है, यहाँ पर D1 इंटू D2 हो जाएगा हाफ डायगनल 1, डायगनल किसी को भी मान लीजिए, डायगनल 1 मतलब AC मान लिया और डायगनल 2 मतलब BD हो गया। तो अगर हमें इनकी लेंथ पता होगी तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा फोकस किस पे डाल देंगे, AC और BD के बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकालने पे। अब कौन सा फार्मूला होता है जो डिस्टेंस निकालने के लिए काम आता है, तो दो ही फार्मूले इस पूरे चैप्टर में, एक होता है डिस्टेंस फार्मूला और एक होता है सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला यूज़ होता है जब वो किसी भी पॉइंट, बीच वाले पॉइंट को ढूंढा जा रहा है, उस ऐसे पॉइंट को ढूंढा जा रहा है तो किसी भी लाइन को दो पार्ट्स में तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पार्ट्स वाला कुछ बात ही नहीं हुई है, जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिंपल सा बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस ढूंढ लो, ये डिस्टेंस ढूंढ लो, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो AC को अलग सॉल्व करते हैं हम। तो AC इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पर हम किसी को भी x1 और किसी को भी x2 मान लेंगे। तो यहाँ पर इस वाले को हम क्या मान लेते हैं, x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x1 हमने मान लिया 3 को और y1 हमने मान लिया 0 को, ठीक है। a को हमने क्या मान लिया, x1 y1 मान लिया, और c को हमने क्या मान लिया, x2 और y2। ये पहले लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा लिख नहीं पाया, मैं भूल गया था। तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ के पहले आप मेंशन कर दीजिएगा कि हमने a से पहले x1 y1 निकाल लिया, x ये y1 ये और x2 y2। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब। सबसे पहले क्या है, अंडर रूट है तो अंडर रूट रखा। फिर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारा 1 है और x1 क्या है हमारा 3 है, तो 1 में से 3 माइनस कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 में से 0 को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। अंडर रूट 1 माइनस 3 मतलब कितना बचा, 1 माइनस 3, तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो -2 बचा। -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है, अंडर रूट 20 आ गया। अब अगर हम अंडर रूट 20 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर गलती हो गई हमसे, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, -1 था। तो -1 अगर रखेंगे हम, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा और यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमें जो ये 16 लिखा था, ये 16 सॉरी 4 लिखा था, ये कट जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होकर ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो यहाँ 16 + 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 16 + 16 आएगा। तो AC इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, √16 + 16 विच इज़ इक्वल टू, अगर इसमें से 16 को कॉमन ले लें हम तो क्या हो जाएगा, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 16 × 2, है ना। और इसमें आपको पता है कि 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होती है वैल्यू, और 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 4 को बाहर लिख दिया
और 2 अंदर बचा, तो 4√2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया यूनिट। तो ये डिस्टेंस होगी इनके बीच की, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है AC की, 4√2। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे BD। BD निकालेंगे तो BD में भी हम क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। x2 क्या मान लेंगे हम इधर पे, हम x2 मानेंगे, हम हमारा फिर से मैं भूल गया, कोई बात नहीं x2 हम इसको मान लेते हैं, x1 इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे और x2 इसको मान लेंगे और y2 हम इसको मान लेंगे, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारा -2, x2 क्या है -2 और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, x1 करना है, तो x1 क्या है हमारा 4, तो -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, y2 है हमारा -1, -1 से में से क्या माइनस करना है हमें, 5 माइनस करना है, तो -1 का होल -1 -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या का बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और 5 + 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, देखिए जब भी अंडर रूट के अंदर 36 और 36 दो बार ऐसे आ जाता है, तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 36 × 2 लिख देते हैं, और आपको पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6√2 हो गया, ठीक है। तो इसके यूनिट हमारे BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BD हमारा हो जाएगा 6√2 और AC कितना आ जाएगा हमारा, AC आ जाएगा 4√2। तो अब हमें क्या करना था, हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस था हमारा हाफ D1 × D2, D1 मतलब ये और ये, तो डायगोनल ए क्या है, ये AC था हमारा और ये क्या था, BD था। तो AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है हमारी 4√2 और 2, ये हो गया 6√2। चलिए अब देखिए ध्यान से, 4 × 6 क्या हो जाएगा, 24, और ये √2 क्या मिलके बना देंगे, 2 बन जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया और ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। और भी ऐसे कोई भी वीडियो और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज़, जो भी आपको कन्फ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ उसको कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।